नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूँ। और ज्योतिष का जहाँ तक संबंध है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्योतिष सीखूँ, क्योंकि मैं तो भजन गाता हूँ 1978 से बाबा की। और शुरुआत करने वाले मैं और मेरे ब्रदर, हम दोनों भाई शुरुआत करने वाले हैं भजनों की नॉर्थ इंडिया में। लेकिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे को ज्योतिष सीखना पड़ा और मैं 10 साल ज्योतिष सीखा मैंने 90 से 2000 तक। उसके बाद विदेशों में गया, सब जगह मैंने ज्योतिष किया, भजन किए बाबा के साईं भजन, जो आज भी करता हूँ। भजन भी करता हूँ और ज्योतिष तो करता ही हूँ। तो दोस्तों, ज्योतिष क्या है और हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, या जब हम बाबा को मानते हैं तो हमें ज्योतिष को माननी चाहिए। ज्योतिष जो है एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। और हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से प्लैनेट्स की गणना करके, जो कि हजारों वर्ष पुरानी है, पराशर ऋषि ने लिखा था, तो उसके द्वारा हम थोड़े बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और छोटे छोटे हम उपाय कर लेते हैं, उन उपायों से हम कई मुसीबतों से बच जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि कभी तो आपको सूरज की जो रोशनी है बहुत अच्छी लगती है, उसकी एनर्जी, और कभी कभी आपको बहुत बुरी लगती है। क्योंकि जब गर्मी का टाइम आता है तो आपको बहुत बुरी लगती है, सर्दी आती है तो आप धूप धूप कहते हैं कि धूप आ जाए, धूप आ जाए, धूप आ जाए। और गर्मी आती है तो हम लोग कहते हैं धूप चली जाए, धूप चली जाए, क्योंकि वो तो दिख रही है। ऐसी चांद की रोशनी भी हमें दिखती है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसकी एनर्जी हम इनहेल करते हैं क्राउन चक्रा के जरिए, और उस एनर्जी से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे ही चलता फिरता बताते हैं, जिससे कि ज्योतिष के ऊपर से लोगों का विश्वास कई बार उठ जाता है। हम ये मानते हैं कि जो संसार के अंदर आया है उसको इस धरती के जो बायलॉज हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, उनके साथ में ही चलना पड़ता है। किसी की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, किसी की में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम, प्रूव्ड है कि ऐसा है तो है। अगर मैं बाबा को मानता हूं और मैं बीमार पड़ता हूं तो ठीक है कि बाबा से मेरे को प्रेयर करनी पड़ेगी, उनके बगैर तो मेरा कोई गुजारा ही नहीं है। लेकिन बाबा ने ये कहा है कि कोई आदमी आलस बस अगर चारपाई पे बैठ जाए और ये सोचे कि मेरा श्री हरि होगा तो मुझे खाने को मिल जाएगा, तो हो सकता है एक आध टाइम का खाना मिल जाए, लेकिन वो घोर पतन की तरफ चला जाएगा। यानी इसको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं तो मैं जरूर बाबा बाबा ही करूंगा, ईश्वर का नाम ही लूंगा, लेकिन मुझे दवाइयां खानी पड़ेंगी। उसी तरीके से ज्योतिष है। अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमें ज्योतिष के उपाय कर लेने चाहिए। आज मैं बताने जा रहा हूं कि घोर संकट में जब हम पड़ जाते हैं, छोटे छोटे 2-4 उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जिनसे कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बदलाव आ सकता है। अगर आपके ऊपर शनि की कोई समस्या चल रही है तो शनिवार के दिन आपके पहने हुए जूते आप किसी गरीब को दान कर दें। और जब आप दान कर देंगे वो जूते, तो आप ये समझ लें कि ओम सूर्य पुत्राय नमः, इसको आप 8 बार बोलेंगे, और बोलने से आपकी समस्याओं का काफी हद तक निदान हो जाएगा। उसके बाद में अगर यही प्रॉब्लम चल रही है तो आप जो है काले घोड़े को शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चने खिलाएं। और ऐसा
5-7 शुक्रवार करें और साथ में कोशिश करें कि उसके पिछले पैर की, बाएं पैर की अगर आपको नाल मिल जाए तो नाल लाके उसको घर के अंदर जो बाहर दरवाजा होता है उस पर यू के स्टाइल में इस तरीके से आप उसे लगा दें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से जैसे किसी के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो शिक्षा की चीजें आप किसी और बच्चे को दान करें, जैसे किताबें हो गई या उनकी फीस होगी, इसको आप दें, उससे आपको फायदा मिलने वाला है। और शनि के उपाय में आप जो है छाया दान भी कर सकते हैं। तेल भरे कांसे के बर्तन में, उसमें अपना चेहरा देख के शनिवार के दिन आप उसको दान कर दें। किसी को नजर लग जाती है तो नींबू को 7 बार सर से उतारें और एक चाकू ले लें, चाकू को सर से नीचे तक ऐसे चुराते चुराते पैरों तक लेके जाएं और उस चाकू से 2 नींबू के टुकड़े कर दें और टुकड़े करने के बाद में उसको समझ लीजिए कि शाम के समय उसे दोनों टुकड़ों को दक्षिण दिशा में आप फेंक दें, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। दृष्टिहीन बच्चों को अगर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और आपका निदान नहीं मिल रहा है तो आप दृष्टिहीन बच्चों को नींबू लेकर जाएं और संतरे लेकर जाएं। तो नींबू जो है वो तो रास्ते में डाल दें आप 2 नींबू, लेकिन 27 संतरे जो है लेकर जाएं वहां और 27 संतरे बांटें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि अन्नदान, अन्नदान बहुत बड़ी चीज है। तो हम अन्नदान करें तो अन्नदान किस तरीके से करें? मैं आपसे कहूं कि आप 100-200 लोगों को रोज रोटी खिलाओ तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत छोटे से तरीके से आप अन्नदान कर सकते हैं। आप एक नारियल जो होता है अंदर वाला गोला, जिसको बोलते हैं सूखा गोला, सूखा गोला लें और मुंह जो पतली सी तरफ होता है उसको आप काटें और काटने के बाद उसमें सूजी को आप थोड़ा सा भून लें और भून के उसमें मीठा मिला दें, जिसको हम पंजीरी बोलते हैं, और उसको गोले में भर दें। गोले के भरने के बाद वो ढक्कन जो है जो आपने काटा था पतले सिरे से, वो ढक्कन वापस लगा के उसे बांध दें और शाम को ले जाके किसी भी दिन, तो लोग शनि मंगल को करते हैं, लेकिन किसी भी दिन ले जाके उसको जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके इतना कोई उसमें गाड़ दें। उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि ये अन्नदान है। अब यहां तो हम लोगों को अन्नदान जब करते हैं तो इंसानों को खिलाते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं। यहां पर जो दान होगा वो जमीन में जितने भी जीव जंतु होते हैं, चींटियां होती हैं, चींटे होते हैं, और भी जीव जंतु जो होते हैं वो सब खाते हैं, और खाने के बाद में एक पॉजिटिव वाइब्स जो निकलती है वो हर इंसान को मिलती है और ईश्वर उसकी मदद करता है। तो दोस्तों आज के लिए छोटे छोटे से आप कहने के उपाय थे ज्योतिष संबंधी, इनको आप करें और आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आपको फायदे होंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन सुनो ज्ञान की बातें इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और इसी तरीके के आपके अगर कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, जब चाहे जब, और मैं उसका आपको जरूर समाधान बताऊंगा। नमस्कार। बोल साईनाथ महाराज की जय।